जय हिंद साथियों, वेलकम टू गिला अकेडमी। देखिए, एक और नया पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 727 पदों पर पीएचडी एडमिशन होने हैं। सबके सब्जेक्ट हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि सर मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और आप लोगों से मैं बस एक ही कहना चाहता हूँ, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, इसमें कोई मैटर नहीं पड़ता कि गुजरात को आप बहुत दूर मान के पीएचडी एडमिशन नहीं लेंगे। और ये भी नहीं सोचेंगे इतना दूर पीएचडी करने कौन जाएगा। बस इसलिए फॉर्म भरिएगा क्योंकि आपको 2026 में पीएचडी एडमिशन लेना है, 2026 में आपको पीएचडी करना है, इसलिए फॉर्म भर देना। और रही बात कि जैसे यूपी के होंगे, बिहार के, झारखंड के, एमपी के, छत्तीसगढ़ या अन्य स्टेट के लड़के या लड़कियां जहां से गुजरात की दूरी बहुत ज़्यादा है, आप लोग ये बिल्कुल मन में वहम मत रखिएगा, पूर्वाग्रह या कोई परसेप्शन मत बना के रखिएगा कि इतना दूर पीएचडी करने कौन जाएगा। अभी कल ही मैंने एक सुपरवाइजर से बात किया वहाँ पे, और मुझे लगा कि अगर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और ये बात आपसे बताऊंगा। और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ उनकी बातों से, उनकी कार्यशैली से। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बेटा गौतम, यहाँ पे जिनका एडमिशन होता है उन बच्चों से आप पूछ लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्री पीएचडी कोर्स के दौरान इंगेज रहना है, और सिनॉप्सिस के दिन जब आपका प्रेजेंटेशन होगा, टॉपिक फाइनल होगा, तब आपको इंगेज रहना है। बाकी टाइम आप फ्री रहेंगे। आप जहाँ पे जो आप कर रहे हो करते रहिए। आप अगर तो अपनी तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम को लेके, आप अपने एग्जाम को तैयारी करते रहिए। बस थीसिस जब टॉपिक फाइनल हो जाएगा, थीसिस आप लिखते रहेंगे। हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक बार आके दिखा जाएंगे कि सर ये टॉपिक इतना लिख दिया, इतना मैटर कलेक्ट कर लिया है, इसको सही करिए, गलत करिए। बस इतने एंगेज होना है। आप सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्या यहाँ फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं? अरे हाँ, भरना चाहिए, तुरंत भरना है। ठीक, 25 अगस्त से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, 11 सितंबर को लास्ट डेट है। अब क्या और सारी चीज़ें हैं, किस विषय में कितनी सीट है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, और इंटरव्यू की डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम की डेट रहने वाली क्या चीज़ें हैं, और अन्य सारी चीज़ें, आइए उस पर बातचीत करें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चलिए पूरा खबर पढ़ते हैं, उसके बाद अन्य चीज़ों पर बातचीत करेंगे। ठीक, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। कंप्यूटर साइंस में 11, कंप्यूटर साइंस एमएल में आपको 2 सीट मिलने वाला है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 2 सीट मिलने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 2 सीट, डाटा साइंस में 1 सीट, लाइफ साइंस में 9 सीट, फिजिक्स में 8 सीट, इलेक्ट्रॉनिक में 8 सीट, मैथमेटिक्स में 8, स्टैटिक्स में 10, केमिस्ट्री में 30, इन्वायरमेंटल साइंस में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 15, बायोटेक्नोलॉजी में 5, फॉरेंसिक साइंस में 2, टॉक्सियोलॉजी में 1, बायोकेमिस्ट्री में 5, फार्मास्यूटिक साइंस में आपको 1 सीट, साइबर सिक्योरिटी में 1 सीट, क्लिनिकल आर्ट में आपको 1 सीट, बॉटनी में 6 सीट, बायो इन्फॉर्मेटिव में आपको 1 सीट, जूलॉजी में आपको 8 सीट देखने को मिलने वाला है, लॉ में आपको 8 सीट, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको 2 सीट दिखने वाला है, और आप सोशियोलॉजी में 8 सीट, लेबर वेलफेयर में 7 सीट, फिजिकल एजुकेशन में 31, इकोनॉमिक्स में 31, हिस्ट्री में 18, म्यूजिक में 6, ड्रामा में 7, फिलोसफी में 16, और लाइब्रेरी साइंस में आपको 1 सीट, गुजराती में 17, संस्कृत में 26, हिंदी में 3, इंग्लिश में 26, और पॉलिटिकल साइंस में 8, सोशल वर्क में 3, उर्दू में 5, ज्योग्राफी में 1, साइकोलॉजी में आपको 2 सीट देखने को मिलने वाला है। टोटल 47 सब्जेक्टों में मैनेजमेंट में 11 सीट, कॉमर्स में 19 सीट, अकाउंटिंग में 56 सीट, स्टैटिक में 1, एजुकेशन में 20, एंटोनॉमी में आपको 23, 53, फिलोसफी में आपको 22, और फिजियोलॉजी में आपको 8 सीट, बायोकेमिस्ट्री में 8 सीट, पैथोलॉजी में 16 सीट, फार्माकोलॉजी में आपको 8 सीट मिलने, माइक्रोबायोलॉजी में आपको ये सीट मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से देख लीजिए। टोटल 77 सब्जेक्ट में 727 सीटों पर पीएचडी के नोटिफिकेशन निकले हैं। अब आइए इंपॉर्टेंस डेट को देख लेते हैं। आप सभी साथी देखिए ध्यान से, इन्होंने नोटिफिकेशन 24 अगस्त को लॉन्च किया था, 25 अगस्त से ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, और 7 सितंबर को लास्ट डेट रहने वाला है। अगर कोई व्यक्ति फीस सबमिशन है, फीस सबमिशन 7 सितंबर को लास्ट डेट रहने वाला है। अगर कोई व्यक्ति फिजिकल आके खुद डॉक्यूमेंट जमा करना चाहता है, वो 9 सितंबर तक जमा कर सकता है। और डिस्प्ले हो जाएगा प्रोविजनल लिस्ट, कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल हैं, वो 11/9/2026 को एलिजिबल हो जाएगा। और डिपार्टमेंट वाइज फॉर एनी क्वेरी अगर है तो वो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये सारे शेड्यूल देख लीजिए। एंट्रेंस एग्जाम जो टेस्ट होने वाला है 26 सितंबर को होगा। ठीक, उसके अलावा क्वेश्चन पेपर इन राइटिंग स्कूल बिजनेस मैनेजमेंट ऑन डे ऑफ एग्जाम टिल 4 PM। ठीक, ये सारी चीज़ें आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए ध्यान से। टोटल आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 50 रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए ध्यान से। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपके लिए है सब्जेक्ट में क्या सीट है और इम्पोर्टेंस डेट क्या है। ठीक, देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम है कि अपने सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना। रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे, और आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन 50 आएंगे।
रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास हमारे यहाँ 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें सीखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च मेथोडोलॉजी के एग्जाम हुए वो लगाएंगे और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगाएंगे, आपको थ्योरी भी पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ आपके रिसर्च की समझ को विकसित करने वाला क्लास में लेने वाला हूँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैंने बहुत बेहतर तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी है, डेटा कलेक्ट किए रखे हैं। अब आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बढ़िया से एग्जाम देना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखना है। देखिए, सबको अपना सब्जेक्ट पता है, सबने वही सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सबके लिए नया क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध की विधि ही सबके लिए नया है। इसलिए इस चीज़ को अगर आप सीख गए, जिसको रिसर्च मेथोडोलॉजी आ गया, वही एग्जाम को क्रैक करेगा, वही पीएचडी में एडमिशन लेने वाला है। ठीक? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यहाँ जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। आपका कोई भी डाउट हो पीएचडी से रिलेटेड, वो मामला सॉल्व हो जाएगा। इस नंबर पे कनेक्ट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।